मैं उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे बीच में सोनल पटेल को कि वो आए और सर का स्वागत करें। चलिए हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इसी के साथ मैं डॉक्टर कमलेश सर को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे आए और अपना यहाँ पे उद्बोधन दे। प्लीज सर। यहाँ के सभी प्रोफेसर, स्टाफ, स्टूडेंट सभी को गुड मॉर्निंग और HIV दिवस की सबको शुभकामनाएं। HIV अवेयरनेस सभी को धीरे धीरे HIV डे के माध्यम से बहुत दूर तक रास्ता हमने अचीव कर लिया है। हम सबको पता है कि 4 कारणों से HIV होता था: असुरक्षित यौन संबंध, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, नीडल और मां से बच्चों को। तो 2 पे तो हमने विजय हासिल कर ली है कि मां से जो बच्चे को होने वाला HIV अब लगभग 0 हो चुका है। और ब्लड बैंक सब लाइसेंस ब्लड बैंक होने के कारण ब्लड से जो ट्रांसफ्यूजन पेशेंट्स को होता था ड्यूरिंग सर्जरी या कोई एक्सीडेंट या इमरजेंसी, वो भी धीरे धीरे 0 हो गया है। अब जो बचा है अनप्रोटेक्टेड सेक्स और नीडल इंजरीज। नीडल भी एक बात करते हैं, वो आईडी यूजर्स, जो आईडी ड्रग यूजर्स होते हैं उनके जो थ्रू जो फैलता है वो HIV आईडी यूजर्स एक जो बड़ा कारण है। अब उसमें भी गवर्नमेंट एक सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम चलाती है कि जहाँ भी कुछ पेशेंट से ज्यादा है तो वहाँ पर गवर्नमेंट आप यूज सिरिंज लेके आओ, उतनी ही सिरिंज उनको देते हैं। तो अपने को लगता होगा क्यों सिरिंज देते, क्योंकि कोई समय नशा छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। हमारा मेन काम है कि उसको सुधारना नहीं है, हमको डिसीज से बचाना है। तो गवर्नमेंट का है कि बहुत गरीब लोग रहते हैं, सिरिंज भी उनके लिए बहुत कॉस्टली रहती है। तो क्या करते हैं, 20 ml की सिरिंज लेते हैं, एक ml 10 लोग लगाते हैं। एक जने को भी अगर बीमारी हुई तो 20 लोगों को वो फैला सकता है। तो गवर्नमेंट का एक सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम चलता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स, उसमें सबसे ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है। 95% जो इंडिया में HIV संक्रमित हुए हैं वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स के कारण हुए हैं। तो ये तो उनके कारण हो गए। और पिछले जो 25 सालों से जो अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है, जो इन्फेक्टिविटी है इंडिया की बहुत नीचे आई है। वो लगभग 0.2% नॉर्मल पॉपुलेशन में न्यू केसेस की इन्फेक्टिविटी रह गई है। और अवेयरनेस होगी तो धीरे धीरे 2030 तक गवर्नमेंट चाहती कि कोई नया इन्फेक्शन ना आए। उस वक्त बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। तो जो सबसे बोला इसमें 95 करके हमको बोल दिया गया है। फर्स्ट 95 ऐसा है कि जितनी भी पूरी पॉपुलेशन है उसको टेस्ट किया जाए और जिसमें भी HIV होने की संभावना है उसको अपना स्टेटस बताओ। इसके लिए पूरी जनरलाइज पॉपुलेशन में ड्राइव चलती है कि कैसे भी इनका HIV किया जाए। जैसे प्रेग्नेंट वुमेन में सभी का टेस्ट होता है, जो भी ब्लड बैंक जाता है उनका टेस्ट होता है, जिनकी सर्जरी होती है उनका टेस्ट होता है। बाकी जनरल पॉपुलेशन में अभी टेस्ट का कोई और माध्यम नहीं है। जनरल पॉपुलेशन में जो पेशेंट बच रहे हैं वो किसी और को भी इन्फेक्टेड करते हैं। और बहुत सारी बार ऐसा होता है कि HIV संक्रमण के बाद उसको एड्स के सिम्टम आने में 10 साल लगते हैं। तो 10 साल तक वो और लोगों को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो एक जनरलाइज जिस दिन टेस्टिंग हो जाएगी उस दिन बाकी लोग निकल के आ जाएंगे और एक बार अपना स्टेटस पता हो गया तो सभी लोग बचाव कर सकते हैं। HIV के ट्रीटमेंट की बात करो तो इसके लिए एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट थेरेपी अवेलेबल है, लाइफ लॉन्ग लेते हैं और पेशेंट पूरा नॉर्मल जीवन जी सकता है। तो मेन HIV पेशेंट कैसे मिले, जनरल पॉपुलेशन अपने को यही मैसेज पहुंचाना कि आप कुछ भी बीमार है, कुछ भी अनयूजुअल आपके साथ हो रहा है, आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाए और HIV टेस्ट कराएं। HIV टेस्ट का ऐसा है कि इसमें किसी भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की भी जरूरत नहीं रहती।
अपने को लगता है। और टेस्ट भी गोपनीयता है और उसका रिजल्ट भी गोपनीयता रखा जाता है और किसने टेस्ट किया है उसका नाम भी गोपनीय रखा जाता है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे स्टिग्मा और उसके अवलेबल है। पेशेंट को आज भी डर लगता है कि HIV सेक्शन में टेस्ट कराने जाए कि नहीं जाए, रिजल्ट तो बाद में आएगा, उसको टेस्ट कराने से भी डर लगता है। तो यही स्टिग्मा अपना दूर करना है कि आप बीमार हो सकते हैं, स्वस्थ आदमी में बीमारी आ सकती है, आप जाके टेस्ट कराएं। टाइम से टेस्ट होगा तो टाइम से उसका ट्रीटमेंट भी होगा। आप सभी स्टूडेंटों को खास करके यही ध्यान रखना है कि जो नॉर्मल दिखने वाला पेशेंट है उससे भी अपने को HIV हो सकता है, तो अपने प्रोटेक्शन अपना ख्याल रखें। कहीं भी जाए तो ध्यान रखें कि ये HIV पर्सन हो सकता है। कोई भी शक्ल पे लिखा हुआ नहीं है, किसी के सर पे लिखा हुआ नहीं है, तो अपने को HIV का हमेशा ध्यान रखें और अपने जागरूकता ही HIV से अपने को बचा सकती है। तो हर जगह अपने को मैसेज पहुंचाना है कि आपको कुछ भी अनयूजुअल लगे तो टेस्ट जरूर करवाएं। सरकार की भी मंशा है कि हर आदमी को जैसे ब्लड ग्रुप पता होता है, अपना HIV स्टेटस पता होना चाहिए, उससे डरना नहीं है और HIV स्टेटस पता करना है। अपना HIV स्टेटस नॉर्मल है तो अपन अपने आने वाले पार्टनर को बचा सकते हैं, शादी के बाद अपने बच्चों को बचा सकते हैं। तो अपना स्टेटस पता करना बहुत बहुत जरूरी है, कारण सभी को पता हो चुके हैं, अवेयर होना बहुत जरूरी है और अपने को स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। डर के जीवन जीना से वो नहीं, अपने को ना कहते भी आना चाहिए। अपन कहीं गए, कोई अननोन पर्सन है तो ना कहते भी आना चाहिए। और हमारे हेल्थ वर्कर के लिए एक मेडिसिन भी अवेलेबल है। आप कोई हेल्थ वर्कर है, कोई काम करता है, किसी काम से किसी इन्फेक्टेड पेशेंट की सिरिंज चुभ गई है तो उसका पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस भी अवेलेबल रहता है। तो बचाव के बहुत सारे कारण हैं, ट्रीटमेंट भी अच्छा खासा अवेलेबल है, लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलता है पर नॉर्मल जीवन जीता है। तो HIV से डरना नहीं है, लड़ना है, जल्दी टेस्ट कराना है। बस यही मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। मुमकिन नहीं, तो बहुत अच्छा सर ने आपको